हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं पावर प्लांट इंजीनियरिंग में। ठीक है। तो नेक्स्ट पिछली क्लास में हम लोगों ने थर्मल पावर प्लांट के बारे में ब्रीफ में डिटेल किया था कि उसका क्या क्या प्रोसेस होता है और किस तरीके से थर्मल पावर प्लांट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है। तो ये उसका कम्प्लीटली लेआउट है। जो जो चीज़ें कल मैंने पॉइंट आउट किया था उसी का कम्प्लीट ये क्या है, लेआउट है। तो एक बार देखिए इसको। ये आपका कम्प्लीटली लेआउट है। कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था पिछली क्लास में कि पावर प्लांट में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट करते हैं। उसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले अपने को कोल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। कोल को क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कोल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, देन इसको स्टोर किया जाता है। अगला इसमें हम लोग देखे थे, जो कोल होता है उसका साइज काफ़ी बड़ा होता है, तो हम लोग क्रशर की सहायता से इसको क्रश करते हैं स्मॉल पीसेस में, स्मॉल पीसेस में। ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर का यूज करते हैं हम लोग स्टीम बनाने के लिए, स्टीम बनाने। ठीक है। इसके बाद जो इसमें वाटर हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। फिल्टर। ठीक है। अब फिल्टर करने के बाद ही हम लोग इसको बॉयलर में देते हैं। ओके। अगला पॉइंट क्या था कि बॉयलर के अंदर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर स्टीम जनरेट होता है। ठीक है। और इस स्टीम को हम लोग क्या करते हैं कि इस सुपर हीटर पे देते हैं। ठीक है। वो उसको फिर सुपर हीट करता है, देन उसके बाद हम लोग टरबाइन पे देते हैं और देन टरबाइन जो क्या करता है, अल्टरनेटर को रोटेट कराता है। तो ये सारा प्रोसेस हम लोगों ने कल देखा था। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लें, इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि थर्मल पावर प्लांट में एनर्जी का कन्वर्जन कैसे होता है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले जो केमिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी के अंदर हम लोग कोयला लेते हैं, कोयला को हम लोग जलाते हैं। ठीक है। बॉयलर के अंदर तो पानी गर्म होता है और वो स्टीम बनता है, मतलब केमिकल एनर्जी वो किस में चेंज हो गया, हीट एनर्जी में। ओके। इस हीट एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन की ब्लेड्स पे देते हैं। उससे क्या होता है कि टरबाइन में मूवमेंट चालू हो जाता है, मतलब उसमें रोटेशन चालू हो जाता है। तो वहाँ से मेरी हीट एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और इस टरबाइन की ब्लेड से अपना जनरेटर कनेक्ट, टरबाइन के शाफ्ट से जो अपना है जनरेटर कनेक्टेड होता है। तो उस केस में क्या होता है कि हम जानते हैं कि जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये आपका एक प्रोसेस है कि थर्मल पावर प्लांट के अंदर एनर्जी का कन्वर्जन कैसे होता है। हम लोगों ने देखा था ना कि एनर्जी को नहीं हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो सेम वही था कि कैसे हम लोग इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किए। ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है, सारा स्टेप्स है जिसमें हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया। ये सारा, तो ये मेरा क्या है, एनर्जी कन्वर्जन है। एनर्जी का क्या है, कन्वर्जन है। कि केमिकल एनर्जी कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है। तो ये थर्मल पावर प्लांट का
एनर्जी कन्वर्जन है कि केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज होती है, हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज करने के लिए हम लोग बॉयलर यूज करते हैं, जहाँ पे आपका वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। देन हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए हम लोग टरबाइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए हम लोग जनरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सा अपना लेआउट है, कल हम इन लोगों ने इसके बारे में देखा था। तो ये सारा प्रोसेस है अपना पावर प्लांट का। इसी प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं कि पावर को जनरेट करते हैं। ठीक है, हम लोग 1 बाय 1 यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये हमारा बॉयलर है। ठीक है, इस बॉयलर के अंदर क्या होता है, हम लोग कोयले से वाटर को हीट करते हैं। ठीक है, और हाई प्रेशर स्टीम बनाते हैं। ठीक है, हाई प्रेशर स्टीम बनाते हैं। इस प्रोसेस देखिए, इसके बाद जब बॉयलर के अंदर हम लोग हाई प्रेशर स्टीम बनाते हैं तो कोयला जलता है। ठीक है, और उस कोयले से बहुत ज़्यादा राख निकलता है। ठीक है, तो उससे कनेक्टेड जो होता है वो एस हैंडलिंग प्लांट होता है कि कैसे जो मेरा एसेस जो वेस्टेज जो राख निकल रहा है उसको कैसे हम लोग हैंडल करें। देन हम लोग क्या करते हैं, उस एस को कहीं ना कहीं पे स्टोर करते हैं। स्टोर इसलिए करते हैं कि या डिस्पोज कर देते हैं हम उसको कि हमारा आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूटेड ना हो। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसी से कनेक्टेड है। ठीक है, ये आपका कोल्ड स्टोरेज है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेन या कोई भी मीडियम की सहायता से हम लोग कोल को दूसरी जगह से ट्रांसपोर्ट करते हैं और कोल को वहाँ पे लाके हम लोग स्टोर करते हैं। एटलीस्ट 15 दिनों का कोयला हम लोग क्या करते हैं 15 डेज का कोयला हम लोग क्या करते हैं स्टोर करते हैं। ठीक है, ये कोल हैंडलिंग प्लांट है जिसमें हम लोग कोल को बहुत तरीके से, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि डायरेक्टली हम लोग बड़े कोयले को यूज नहीं करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उसको विद द हेल्प ऑफ क्रशर उसको हम लोग क्या करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में बिल्कुल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद हम लोग इसको बॉयलर पर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका कोल हैंडलिंग प्लांट हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इस बॉयलर के में हम लोग क्या करते हैं स्टीम को जनरेट करते हैं, पानी को गर्म करते हैं और एक स्टीम बनाते हैं। ठीक है, वो हाई प्रेशर स्टीम होता है और उसका टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं उस हाई प्रेशर स्टीम को सुपर हीटर पर देते हैं। तो सुपर हीटर उसको क्या कर देगा, उस स्टीम को और ज़्यादा हीट कर देगा। ठीक है, हीट करेगा मतलब कहीं ना कहीं जो मेरी पावर प्लांट की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दूसरा उसके अंदर का जो भी मॉइस्चर कंटेंट है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये वाल्व लगा हुआ होता है, इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं इस स्टीम को इस टरबाइन की ब्लेड पे देते हैं। ठीक है, जैसा अपना रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, तो यहाँ से जो हाई प्रेशर स्टीम है वो टरबाइन के ब्लेड्स पे दिया जाता है और टरबाइन आपका कहता है आपका रोटेट करना चालू कर देता है। ठीक है, जैसे ही आपका टरबाइन रोटेट करना चालू करता है तो हम लोगों ने देखा कि ये जो हीट एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ टरबाइन। ठीक है, तो टरबाइन के अंदर जैसे ही रोटेशन हुआ यहाँ पे आपका मैकेनिकल एनर्जी हमको मिल गया, यहाँ पे हमको मैकेनिकल एनर्जी मिल गया। ठीक है, और इसी के शाफ्ट से हमारा जनरेटर जो है वो कनेक्टेड होता है। तो हम लोगों ने देखा कि मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। ठीक है, तो टरबाइन जो है इसके शाफ्ट से मेरा जनरेटर कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो जनरेटर का मेन काम क्या है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। और देन ये मेरी क्या है 3 फेज सप्लाई है। यहाँ का ये प्रोसेस है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि टरबाइन से जो हाई प्रेशर स्टीम निकलती है। ठीक है, जब पूरा प्रोसेस हो गया, ठीक है, उसके बाद टरबाइन से जो एग्जॉस्ट स्टीम है उसको हम लोग कहाँ पे देते हैं कंडेंसर पे देते हैं। ठीक है, और कंडेंसर क्या करेगा उस हाई प्रेशर स्टीम को कंडेंस करता है और विद द हेल्प ऑफ कूलिंग टावर कोल्ड वाटर की सहायता से उसकी स्टीम को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, इसकी स्टीम को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, और इसको क्या करता है कि ये आपका फीड वाटर पंप है। ठीक है, इसके थ्रू होते हुए इकोनोमाइजर के थ्रू फिर से हम लोग बॉयलर को देते हैं।
समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। टरबाइन से जो एग्जॉस्ट स्टीम है वो सीधे कंडेंसर को दिया जाता है। कंडेंसर क्या क्या करेगा, उस हाई प्रेशर स्टीम को कंडेंस करेगा, उसके प्रेशर को कम करेगा, ठीक है। और ठंडे वाटर की सहायता से उसका जो उसके अंदर का जो टेम्परेचर है स्टीम का, ठीक है, उसको कम करेगा, ठीक है। और देन उस वाटर को हम लोग रीयूज करते हैं एज ए फीड वाटर की तरह, ठीक है, एज ए फीड वाटर की तरह यहाँ इकोनोमाइजर के थ्रू। तो फिर से कहाँ पे आ रहा है, बॉयलर में आ रहा है। अब हम लोग इसका फ़ायदा क्या है कि जो आपका हम लोग बॉयलर में क्या करते हैं कि कोयले को जलाते हैं, उसके बाद हम लोग ऑलरेडी उसको स्टीम बनाते हैं, ठीक है। ऑलरेडी जब मेरा पानी ऑलरेडी गर्म है, तो उसको स्टीम बनने में काफ़ी कम टाइम लगेगा। इससे क्या होगा कि ओवरऑल जो है जो फ्यूल का बचत होगा। तो कहीं ना कहीं मेरे जो प्लांट है उसकी एफिशिएंसी क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। एक वर्ड है इकोनोमाइजर, ठीक है, एक वर्ड है इकोनोमाइजर को देखें हम लोग, ठीक है। इकोनोमाइजर क्या करता है, पूरे प्लांट की एक्टिविटी को इकोनॉमिकल बनाता है, ठीक है। ये क्या मतलब इकोनोमाइजर का डिफिनेशन समझे तो ये क्या करता है कि फीड वाटर को फिर से बॉयलर को देता है, ठीक है। जो फीड वाटर है उस फिर से बॉयलर को देता है, मतलब ऑलरेडी जो फीड वाटर है ऑलरेडी हीटेड वाटर होता है। हम लोग अगर बॉयलर को देते हैं तो जो उसको स्टीम बनाने में हमको काफ़ी कम फ्यूल की ज़रूरत होगी, ठीक है, काफ़ी कम फ्यूल की ज़रूरत होगी और वो जल्दी ही स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, फ्यूल का सेविंग होगा, मतलब कोल का सेविंग होगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो ओवरऑल जो मेरी इफ़िशियंसी है वो क्या हो जाएगी, मेरी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आपका यहाँ एयर प्री हीटर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बॉयलर को देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि अगर हम लोग जहाँ पे कोयला जलाते हैं पानी को गर्म करने के लिए, मतलब एक कंप्लीट कंबसन प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके लिए अपने को कंबसन प्रोसेस होने के लिए या कहीं भी हम लोग अगर आग लगाते हैं सिंपल सा, तो उसके लिए एयर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर एयर नहीं है तो देन हम लोग वहाँ पे कंबसन प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एयर देते हैं और उस एयर को प्री हीटर की सहायता से हीट कर देते हैं, ऑलरेडी हीट करके उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देते हैं। देन इसको हम लोग कंबसन के लिए बॉयलर के अंदर देते हैं। बॉयलर के अंदर क्या होता है कि जो आपका कोयला जलता है, ठीक है, और उसकी वजह से जो वाटर है वो हीट होता है और स्टीम में कन्वर्ट होता है। मतलब कंबसन प्रोसेस मतलब आग जलाने के लिए अगर कहीं पे हम लोग आग जलाते हैं तो उसके लिए भी हमको एयर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर एयर नहीं है तो आग नहीं जलेगा, ठीक है। और यहाँ पे है फ्लू गैसेस, कि इस पूरे कंबसन प्रोसेस में जो फ्लू गैसेस निकलते हैं उसको कल ही पढ़ा था हम लोगों ने, चिमनी की सहायता से बाहर एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट कर देते हैं, ठीक है। और उस चिमनी की एक लिमिटेड हाइट होती है, ठीक है, जिससे वो फ्लू गैसेस ऊपर निकल जाता है और हमारे आसपास के इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करता है। तो इस तरीके से ये देखिए, ये पूरा का पूरा मेरा लेआउट है थर्मल पावर प्लांट का, ठीक है, जिसमें 1 बाय 1 करके हर एक चीज़ों को समझाया गया है और जोड़ा गया है। देखिए इसमें ये एस हैंडलिंग प्लांट है, ठीक है। बॉयलर है, बॉयलर में कोयला जलने के बाद जो उसमें एसेस निकलते हैं उसको एस हैंडलिंग प्लांट में उसको रखा जाता है। देन उसके बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको डिस्पोज कर देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग कोयला कहीं से लेके आते हैं, उसको स्टोर करते हैं। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ कोल हैंडलिंग प्लांट, इसमें मतलब हम लोग उस कोयले को क्रश करते हैं। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ कन्वेयर बेल्ट हम लोग क्या करते हैं, बॉयलर तक देते हैं। बॉयलर के अंदर क्या होता है, कंप्लीट कंबसन प्रोसेस होता है फर्नेस की सहायता से, जिसमें हम लोग कोल को जलाते हैं और वाटर को गर्म करते हैं, ठीक है। तो बॉयलर में क्या होता है कि हाई प्रेशर स्टीम जनरेट होता है। उस हाई प्रेशर स्टीम को हम लोग सुपर हीटर पर देते हैं। सुपर हीटर क्या करता है, उस हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम को और ज़्यादा सुपर हीटेड कर देता है। उससे क्या होता है कि ओवरऑल जो प्लांट की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसके अंदर जो भी मॉइस्चर कंटेंट या एयर है वो रिमूव हो जाएगा। देन इसके बाद हम लोग उसको टरबाइन ब्लेड पे देते हैं। तो उससे क्या होगा कि मेरा करोजन इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये टरबाइन क्या करेगा, इस हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देगा। देन टरबाइन के शाफ्ट से मेरा जनरेटर कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा
जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद टरबाइन से जो हाई प्रेशर स्टीम निकलता है उसको कंडेंसर की सहायता से हम लोग क्या कर देंगे, कंडेंस करेंगे, उस स्टीम के प्रेशर को कम करेंगे और विद द हेल्प ऑफ कोल्ड वाटर, ठीक है, उसके स्टीम को हम लोग कंडेंस करके विद द हेल्प ऑफ फीड वाटर पंप हम लोग फिर से बॉयलर पर देते हैं, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग हीटेड वाटर को बॉयलर पर देते हैं, तो इससे क्या होता है, मेरा फ्यूल का सेविंग होता है और उस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी कम फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, तो कहीं ना कहीं हमारे प्लांट की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इस बॉयलर में कंबसन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एयर देते हैं, और ये जो एयर है वो प्री हीटर से होकर निकलता है। प्री हीटर क्या करता है, उसको उस एयर को एक लिमिट तक हीट कर देता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो मेरा कंबसन प्रोसेस है बॉयलर के अंदर वो बहुत ज़्यादा ईजिली होता है और मेरी कहीं ना कहीं एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद जो फ्लू गैसेस इस पूरे प्रोसेस में निकलता है विद द हेल्प ऑफ चिमनी, हम लोग उसको क्या करते हैं, बाहर जो है उसको एग्जॉस्ट कर देते हैं, और जिससे कि हमारा आसपास का पोल्यूशन, आसपास के एरिया में पोल्यूशन नहीं हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, आपका लेआउट है। अगर एग्ज़ाम में आता है तो मेरे हिसाब से रटने की ज़रूरत नहीं है, आपका 6 to 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, ठीक है, बस आप सिंपल सा एक प्रोसेस ध्यान में रखिए, ठीक है, कि पहले एसएस हैंडलिंग प्लांट होता है, इसके बाद कोल्ड हैंडलिंग प्लांट होता है, बॉयलर होता है, ठीक है, सुपर हीटर होता है, ठीक है, टरबाइन होता है, जनरेटर होता है। टरबाइन से जो स्टीम निकलता है वो कंडेंसर में जाता है, कंडेंसर में उसको कंडेंस करते हैं, फिर से हम लोग उसको विद द हेल्प ऑफ इकोनोमाइजर कहाँ पर देते हैं, हम लोग बॉयलर में देते हैं, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में कंबसन के लिए हम लोग एयर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर प्री हीटर की सहायता से, ठीक है। तो आपको कहीं भी रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा जो पूरा प्रोसेस है उसको ध्यान में रखिए, और इस ब्लॉक डायग्राम की मदद से हम लोग इजीली थर्मल पावर प्लांट के लेआउट को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये रहा आपका लेआउट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। थैंक यू।